रही है छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हो गई है, यानी कि बड़ी सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 19 से अधिक नक्सलवादियों को मार गिराया, यानी कि ढेर कर दिया 19 नक्सलियों को। इनमें 1 करोड़ का इनामी नक्सली जयराम उर्फ चलपति भी शामिल है। जी हां, इस चलपति पे 1 करोड़ का इनाम था। बताया जा रहा है कि पूरे जंगल में 1000 जवानों ने 60 से ज्यादा नक्सलियों की घेराबंदी की है, जहां मुठभेड़ और सर्चिंग ऑपरेशन अभी भी जारी है, यानी कि और नक्सलियों के छुपे होने की आशंका अभी भी है। 19 नक्सलियों को ढेर किया जा चुका है। 1000 जवान वहां पे लगे हुए हैं, ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। कई हथियार इन नक्सलियों से हुए हैं बरामद और इस मुठभेड़ से नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में एक बड़ी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसे एक बड़ी सफलता बताया है और साथ ही साथ गृह मंत्री पहले ये ऐलान कर चुके हैं कि मार्च 2026 वो साल है, यानी कि अगला साल मार्च का महीना, जब देश को नक्सल मुक्त करने का संकल्प भाजपा सरकार ने लिया है, केंद्र सरकार ने लिया है। गृह मंत्री इसका ऐलान कर चुके हैं और जिसके परिणाम स्वरूप हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में लगातार मिल रही है बड़ी सफलता और बड़ा एक्शन लिया गया है। आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि क्या कड़ा एक्शन लिया गया है। मुठभेड़ में जवानों ने ढेर कर दिए हैं 19 नक्सली और नक्सलियों के छिपे होने की आशंका अभी भी जताई जा रही है। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। ये छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के जंगलों में यह कार्रवाई की गई है और इन जंगलों की कार्रवाई में 1 करोड़ का इनामी नक्सली भी ढेर हो चुका है। आपको बता दें कि इस नक्सली पर 1 करोड़ का इनाम था और सुरक्षा बलों को मिल गया है बड़ी सफलता, यानी कि मारा जा चुका है खूंखार नक्सली जयराम उर्फ चलपति और इस चलपति के नाम पर था 1 करोड़ का इनाम, जिसे सुरक्षा बलों ने कर दिया है ढेर। मारे गए नक्सलियों के शव और हथियार बरामद किए जा चुके हैं और शव बरामद होने की भी आशंका जताई जा रही है। 1 SLR सहित भारी मात्रा में गोला बारूद IED बरामद किया, यानी कि भारी भरकम हथियार भी नक्सलियों से बरामद किए गए हैं। और आपको बता दें कि इस समय भी क्रॉस फायरिंग जारी है, यानी कि अपडेट लगातार हो रहा है कि क्या 19 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं, क्या और नक्सली वहां छुपे हुए हैं, सर्च ऑपरेशन किस तरीके से आगे चल रहा है, ड्रोन का किस तरीके से सहारा लिया जा रहा है। और करीब 1000 जवानों ने 50 से अधिक नक्सलियों को ढेर कर दिया है पिछले कुछ समय में, जिसमें ओडिशा, छत्तीसगढ़ पुलिस और CRPF का संयुक्त ऑपरेशन देखने को मिला है। आइए ग्राफिक्स की अगली प्लेट का रुख करेंगे, जानते हैं कि क्यों था चलपति पर 1 करोड़ का इनाम। जी हाँ, क्योंकि आपको बता दें कि चलपति सुरक्षा बलों पर कई हमलों में रहा है शामिल और इसके खिलाफ कई है क्रिमिनल रिकॉर्ड। ऐसे में छत्तीसगढ़ और इसके आसपास पर कई बड़े हमलों में इस चलपति का हाथ था, जिसकी वजह से इस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। कई हमलों का मास्टरमाइंड भी कहा जा रहा है चलपति को, यानी कि कई और हमले भी इस चलपति ने कराए थे, जिसको सुरक्षा बलों ने इस सर्च ऑपरेशन में, इस एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। और चलपति की गिनती देश के बेहद खूंखार नक्सली कमांडरों में से थी। चलपति सुरक्षा बलों पर कई हमलों में शामिल रहा है और बेहद ही खूंखार और खतरनाक नक्सली था ये चलपति, जिसने सुरक्षा बलों पर हमलों में ये शामिल रहा और कई हमलों में शामिल रहा है और इसको कई हमलों का मास्टरमाइंड भी कहा जा रहा है। साथ ही चलपति नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी का भी सदस्य था। और रायपुर सीधा चलेंगे, जहां हमारे संवाददाता सुमेश हमें ज्यादा जानकारी देंगे। सुमेश, आपसे जानना चाहेंगे कि एक बड़ी सफलता छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं कि कल भी हुई थी, आज भी छत्तीसगढ़ में गरियाबंद जिले में 19 से ज्यादा नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। ताजा अपडेट क्या है? सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, क्या और नक्सलियों के मारे जाने की खबर आ रही है या और नक्सलियों के छुपे होने की खबर है? जी जरूर आपको बताना चाहूंगा, पिछले 38 घंटों से ये मुठभेड़ जारी है। छत्तीसगढ़ का जो गरियाबंद इलाका है, उड़ीसा से सटे इलाकों में लगातार ये मुठभेड़ चल रही है और जब अब तक ये जो इनकाउंटर में 19 नक्सलियों को सुरक्षा बल के जवानों ने मार गिराया है। मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो पिछले वर्ष 200 से ज्यादा नक्सलियों का इनकाउंटर हुआ था, 800 से ज्यादा नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई थी और 1500 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था। मैं आज जो इनकाउंटर की बात करूं तो जो गरियाबंद का इलाका है, घोर नक्सल प्रभावित इलाका है। इस इलाके में करीबन 1000 से ज्यादा सुरक्षा बल के जवान उस इलाके में पहुंचे थे, मुठभेड़ इलाके में, और लगातार नक्सलियों से मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, इनकाउंटर कर रहे हैं। और जो सुरक्षा बल के जवान हैं, उन्हें करीबन 19 नक्सलियों को मार गिराने में सफलता मिली है। जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि 2026 तक नक्सलवाद को खत्म किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं आज जिस तरह से सुरक्षा बल के जवानों को सफलता मिल रही है तो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। मैं इनकाउंटर की बात करूं तो
किस तरह का ये इनकाउंटर हुआ है। आज गरियाबंद की पुलिस और उड़ीसा पुलिस को एक संयुक्त ऑपरेशन चल रहा है। उन्हें सूचना मिली थी कि गरियाबंद के इलाके में नक्सलियों की सूचना है। उस इलाके में जो सुरक्षा बल के जवान है, उस इलाके में जब पहुंचते हैं तो नक्सलियों को घेराबंदी करते हैं। घेराबंदी में जो उनको सूचना मिली थी कि 60 नक्सली है और सुरक्षा बल के जवान 1000 की संख्या में थे। पहले वो पत्ते पे छिपकर सुरक्षा बल के जवानों के ऊपर हमला करते हैं, फिर उसके बाद कुछ दूर चले जाने के बाद चट्टानों के ऊपर चढ़कर वो सुरक्षा बल के जवानों पर हमला करते हैं और जो सुरक्षा बल के जवान उनसे लगातार मुंहतोड़ जवाब देते हैं। जो हमारे पास जानकारी है, यह 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर यह मुठभेड़ हो रहा था, लेकिन अब जो हमारे पास सूचना आई है करीबन 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर यह मुठभेड़ हो रही है। सुरक्षा बल के जवान चारों तरफ से घेर लिए हैं और लगातार उस इलाके में मुठभेड़ हो रहा है, इनकाउंटर हो रहा है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में पिछले साल भी सुरक्षा बल के जवानों को सफलता मिली थी और जनवरी से तो लगातार छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता इस समय हासिल हो रही है। ड्रोन कैमरों का सहारा लिया जा रहा है क्योंकि घने जंगल है और ड्रोन कैमरे इन नक्सलियों को पकड़ने में बड़े ही मददगार साबित हो रहे हैं, यानी कि तकनीक के जरिए सहारा लिया जा रहा है और सुरक्षा बलों को मिल रही है बड़ी कामयाबी। फिलहाल सुमेश, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ पंच में बढ़ेंगे अब